हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? यस, मैंने सत्ता संजय नोन एज मैथ वाला। आज के इस लेक्चर में मैं हिंदी व्याकरण का जो हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था उसका हमारा पार्ट 2 है। गाइस, इसमें मैं आपको क्या खास बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले ग्राफिकल डिजाइन में बताऊंगा कि कारक क्या होता है। उसके बाद कारक का ढेर सारा उदाहरण दूंगा जिसमें आप पहचान सकेंगे कि कर्ता कारक कौन है, कर्म कारक कौन है, करण कारक कौन है, संप्रादन कौन है, और याद करने के ट्रिक बता दूंगा। वैसे मैं पीछे वाली लेक्चर में इस सारी का ट्रिक बताया है। अगर आपने नहीं देखा है डिफाइन सही तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम होगा कारक का पार्ट 1 वाला वीडियो, और नीचे लिंक होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग मेनली रूप से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर संप्रादन कारक क्या होता है और करण कारक क्या होता है। सबसे बड़ी चीज होता है कि संप्रादन कारक आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, करण कारक आ जाएगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ उसके दोनों में हम लोग अंतर पे बात करेंगे, कंसेप्ट होगा, ट्रिक होगा, और खास बात यह है कि कम से कम हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए जो केवल और केवल संप्रादन कारक और करण कारक का होने वाला है। ये हमारा पार्ट 2 लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 1 बन चुका है। इसके बाद जो सीरीज आएगा वो आपका पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर अभी तक ले आपको कारक का परिभाषा याद नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। याद रखिएगा, कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं। केस कब होगा? जब आप कोई कांड करोगे। केस कब होगा? जब आप कोई कांड करोगे। भोर में कांड कर दोगे, भोररिया कांड, वो एक प्रकार का काम है। रात में कांड कर दोगे, रात कांड, वो भी एक प्रकार का क्या है, काम है। अगर काम यानी क्रिया को संबंध बताना पड़े, काम यानी क्रिया को जो शब्द संबंध बता दे उसी को हम लोग केस कहते हैं। जो आदमी कांड करेगा उसी पर तो क्या होगा, केस होगा। परिभाषा याद हो गया। कारक किसे कहते हैं? कारक वे शब्द है जो किसी क्रिया का संबंध बता देता है। परिभाषा देखिएगा, जो शब्द क्रिया का संबंध बताते हैं, बनाते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। जो भी शब्द कांड कर देंगे यानी क्रिया करना पड़ जाए और इसका शब्द किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बता दे तो उसे हम लोग कारक या केस कहते हैं, उसी पर केस होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण दे दें, उसने मोहन को साइकिल दी। मेरे प्यारे बच्चे, क्रिया को कैसे हम लोग पहचानते हैं? जिसके लास्ट में ना हो जाए वही तो आपको क्रिया होता है। इसके लास्ट में ना है, ये आपका क्रिया है, यानी दी यहाँ पे क्या है, क्रिया है। बाकी इधर जितने भी पद है टोटल के टोटल आपका कारक है। कैसे है? ये को है तो कर्ता ने है, उसने में ने है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और यहाँ पे आपको समझ में आएगा, उसने में ने है लेकिन ये कर्ता कारक नहीं है। याद रखिएगा, उसने एक सब्जेक्ट अलग होता है, उसमें ना का बात नहीं करना है। ठीक है, चलिए, मोहन को, जब आपको को आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा कि को का पहचान ये होता है कि वह आपका क्या है, कर्म है। तो उसने मोहन को साइकिल दी। अगर ये देना हटा दे तो ये वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, यानी ये वाक्य आधा अधूरा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे उसने मोहन को साइकिल, क्या साइकिल, पता ही नहीं चला। अच्छा, इस वाक्य में से कोई भी अगर जो एक शब्द आप हटा लेते हैं, अगर मान लो आप साइकिल को गायब कर दिए, ठीक है, उसने मोहन को साइकिल दी, उसने मोहन को दी, भाई क्या दी, पता ही नहीं चल रहा है। आप किसने लगाओगे, किसे लगाओगे, कौन लगाओगे पहचानने के लिए? आपको जब जवाब ही नहीं आएगा तो ये किसी प्रकार का कारक हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहचानने का ये ग्राफिकल डिजाइन ऐसे है कि अगर मान लो आपको कारक शॉर्टकट में परिभाषा याद करना है तो आप बताइएगा, जो शब्द कर्ता के बारे में, क्रिया के बारे में, कर्म के बारे में संबंध जोड़ देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हम तो आसानी तरीका से बता सकते हैं कारक किसको कहते हैं। कारक वे शब्द है जो कर्ता,
जो कर्ता, सर्वनाम, क्रिया आदि के बारे में संबंध बता दे उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जी, एक उदाहरण था, राम ने रावण को मारा। मारा से याद आ गया मारना, और इसके लास्ट में ना है मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए ये आपका क्रिया हो गया। अगर ये क्रिया है और रावण के बगल में को है तो ये कारक चिन्ह रावण के लिए कर्म हो जाएगा। और ये ने है, जिस भी वाक्य में ने हो, शब्द में ने हो, तो वो आपका कर्ता हो जाता है, और ने आपका कारक चिन्ह, इससे पहले आने वाले शब्द आपका कर्ता हो गया, जो कौन है? राम है। ठीक है, यह सर यहाँ तक समझ में आ गया। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बात करेंगे करण के बारे में। हम लोग दो पढ़ चुके थे। पहला कर्ता के बारे में इससे पीछे वाला लेक्चर में पढ़ चुके थे। दूसरी बात कर्म के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों को देखने के लिए आपको पीछे वाली लेक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर पे आ जाते हैं, करण का। मेरे प्यारे बच्चे, करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी जिस चीज को आप अपना पास रखते हो और मार देते हो। ठीक है, जिस चीज को आप अपने पास रखते हो और कोई काम कर लेते हो। ठीक है, याद रखिएगा ये करण होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस लड़की के पास एक कलम है, इस लड़की के पास एक कलम है और नीचे एक पेपर है। इस कलम से इस पेपर पर लिख रही है, यानी समझे, ये जो कलम है इसके हाथ में है और पेपर भी इसके करीब है, यानी दोनों के दोनों चीज इसके पास होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। अगर जो अलग हो गया तो फिर उसके लिए दूसरा कारक लाना पड़ गया। सही है गलत? जब ये पास हो जाए, नजदीक हो जाए, जो आपको आस पास रहे, उसमें हम लोग करण कारक का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का टूल्स का जरूरत पड़ता है। जैसे कि ये मार्कर इस बोर्ड के लिए टूल्स है, टूल्स यानी औजार है, मशीन है। ये नहीं होगा तो फिर लिखाएगा नहीं, या उसमें किसी प्रकार का मीडियम होनी चाहिए। अगर जब मैं कोई पत्र लिखूंगा तो किसके माध्यम से लिखूंगा? या तो कलम के माध्यम से लिखूंगा, या नहीं तो पेंसिल होगा तो पेंसिल के माध्यम से लिखूंगा। तो ये हमारा एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? मीडिएटर की तरह, यानी अगुआ की तरह। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बच्चा पेन से लिखता है। बच्चा लिखना आपका काम है, तो ये लिखना आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, बच्चा किसके सहायता से कोई चीज लिख रहा है? कलम की सहायता से, यानी पेन की सहायता से। ये पेन इसके लिए करण कारक हो गया और से इसका विभक्ति हो गया। आइए समझिए इसका परिभाषा को गौर से देखिए। 3 नंबर परिभाषा क्या करता है? जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, साधन यानी टूल्स या मीडियम का बोध हो, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। यानी जिसकी सहायता किसी काम को अंजाम दिया जाता है, यानी होने का पता चलता है। याद रखिएगा, करण कारक का 2 विभक्ति होता है, एगो से, दूसरा के द्वारा। एगो से, दूसरा के द्वारा। सबसे बड़ी बात है उदाहरण में पहचानना कि कौन कौन से शब्द आपका करण कारक होंगे। गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे से आ गया तो कंफर्म है कि ये करण होगा। लेकिन याद रखिएगा, एक अपादान भी होता है। अगर आपने अच्छा से गहराई तक ले नहीं समझा तो एग्जाम में गलत मार के आ जाओगे। सही है गलत? इसलिए गौर से देखिए जरा, राम ने रावण को बाण से मारा। मेरे प्यारे बच्चे, ये बाण का मतलब धनुष होता है। ये कोई भी इंसान, राम जी है तो धनुष को अपना हाथ में रख के तीर से मारते हैं, बाण से नहीं। यानी तीर दूर चले जाते हैं और धनुष हाथे में रहता है। तो यहाँ पर से पहले जो शब्द आ गया बाण, ये आपका क्या हो गया? करण हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? दूसरा है, लेटर को पेन से लिखा गया। क्या मैं इस पेन को दूर फेंक दूंगा उसके बाद लिखूंगा? नहीं, मैं अपना पास ही इस पेन को रखूंगा अपना हैंड में, उसके बाद लिखूंगा। तो यहाँ पर जो से आ गया, इससे पहले जो पेन हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका करण हो गया और से इस करण का विभक्ति हो गया। पहचानने का लॉजिक। ठीक है, जैसे राधा ने रोहन से काम करवाया। राधा ने रोहन, यानी राधा के पास रोहन होगा तब ना वो रोहन काम करेगा, यानी उसका करीब है। जब कोई चीज करीब आ जाए तो ये रोहन इसका करण कारक हो जाएगा। जैसे अगला, राहुल सारा ज्ञान न्यूज पेपर से लाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास न्यूज पेपर होगा, मैं अपना हैंड में रखूंगा, उसको पढ़ूंगा, तब तो मेरे पास ज्ञान आ जाएगा। अगर ये किताब को मैं लंदन फेंक दूं, क्या मैं पढ़ पाऊंगा? से वहां पे भी आएगा, लंदन से, तो से काफी दूर हो गया।
और ये वाला से पास के लिए है। जब पास के लिए होता है तो हम लोग करण कार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर से पहले जो न्यूज पेपर है ये आपका करण कारक हो जाएगा। राधिका ने प्रियंका को डंडा से मारा। बउआ राधिका के पास प्रियंका होगी तब ना बेचारी डंडा से क्या कर रही होगी, पिटाई खा रही होगी। तो यहाँ पर से के बदले जो डंडा है ये आपका करण कारक होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे उसी का जस्ट उल्टा है, ये आपका से है, इसमें भी से होता है। ये इसे हम लोग बोलते हैं अपादन कारक। अपादन का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन कहने का मतलब अलगाव। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अफ्रीका से पढ़ के आए थे तो उनको इंडिया में ना, जब जिस भी स्कूल में पढ़ते थे, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वहां पर उनको क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था। यानी लोग उसको अलग रखते थे। जिस कल पे टोटल लोगों को पानी पीने का अधिकार था, उस जगह पे बाबा जी का अधिकार नहीं था पानी पीने का। सही है गलत? यानी अलगाव। यदि मैं काला होता तो गोरे लोग हमारे पास आके सटेंगे नहीं, वैसे भी मैं काला गोरी लड़की वाली हमसे शादी नहीं करेगी कभी। सही है गलत? वो हमेशा अलगाव चाहेगी। अलगाव यानी भेदभाव, सेपरेशन। सेपरेट में रहो भाई, सेपरेट यानी अलग में। अमीर आदमी से बोलेगा भाई सेपरेट में रहो, घंटा सेपरेट में। सेपरेट में यानी काफी दूर रहो, हमसे दूरी बना के रहो। यानी याद रखिएगा इसका कारक चिन्ह भी क्या होता है, से होता है। इसमें अलग होने का बोध होता है, यानी सेपरेशन को बताता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरा वृक्ष है, ठीक है। इस वृक्ष में बहुत सारे पत्ते हवे में है, हवे यानी उसमें डाली में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक पत्ते ने सूख जाने के कारण कहाँ गिर गया? पृथ्वी पर। यानी इस वृक्ष से ये पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए। ये कभी आप कनेक्टेड में नहीं आ सकते, हमेशा के लिए सेपरेट हो गए, अलग हो गए। कभी सटेंगे नहीं, सटेंगे, यानी ये पत्ती दूर हो गए। तो हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरते हैं यानी हमेशा के लिए अलग हो गया। तो याद रखिएगा अपादान कारक। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि करण में भी से होता है, अपादान में भी से होता है। अपादान में ऐसा से होता है जो अलग होने के बाद दोबारा कभी एक नहीं हो सकता। आपका औकात है गिरा हुआ पत्ता को ले जाके साफ, फिर साफ क्या कहोगे? सर जी साफ तो दिए, आंख में भोंक देंगे, ठीक है। उसके लिए करण कार के लिए अलग होता है, उसमें पास ही हो जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे इस समझिए, इसमें ना हमेशा दूरी बढ़ जाता है। क्या कर जाता है? पहले पता करीब था, आप नीचे जैसे पृथ्वी पर गिरा, क्या कर गया? दूरी बढ़ गया, यानी डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एक चीज दूसरे चीज से हमेशा के लिए क्या चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। इस पर भी मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे मैं उदाहरण लेके आपको बात करूंगा। जैसे 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 मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आगे लेकर आऊंगा। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका 4 नंबर है संप्रादन कारक। मेरे प्यारे बच्चे, संप्रादन कारक आपका कारक का चौथा होता है। इसमें क्या होता है कि फॉर हुम, इसमें आपको कोई चीज दे दी है। जैसे कि आपके पास बहुत है, आप कोई चीज किसी को दे दिए, तो के दिए के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मम्मी के लिए मैंने खाना लाया, उदाहरण बता ही दूंगा, ठीक है। इसका विभक्ति होता है को के लिए, यानी को लिए भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है। जैसे कि महाराज साहेब ये अपना मंत्री को क्या दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कुछ दे तो रहे हैं ना, गिफ्ट दे रहे हैं, तो देने का काम होता है। जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसमें देने का भाव व्यक्त हो। जैसे राजा ने भिखारी को धन दिया, तो यहाँ पर भाई देने का काम हुआ ना, आपके पास को आ गया ना, और को से पहले कौन? को आपका कारक विभक्ति, इससे पहले कौन है? भिखारी। भिखारी आपका क्या हो गया? संप्रादन हो गया। सही है गलत? चलिए मेरे प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब संप्रादन का परिभाषा जानेंगे तो कुछ ऐसा होगा। संप्रादन का अर्थ होता है देना, ठीक है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ काम किया जाए, वहां पर संप्रादन कारक होता है। इसका कारक का विभक्ति होता है के लिए। उदाहरण समझिए, उदाहरण को कैसे याद रखें। जैसे मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चे, खाना लेकर आया, कुछ देने का काम कर रही है मम्मी, किसको? राहुल को। तो के लिए आपका संप्रादन कारक का विभक्ति हो गया, और इससे पहले जो राहुल हो गया, यही तो आपका क्या हो गया? संप्रादन कारक हो गया। आ गया समझ में? यस सर। दूसरा उदाहरण, पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, यानी राधा की गाड़ी देने की बात हो रहा था। के लिए से पहले राधा आ गया, राधा आपका संप्रादन कारक हो गया, ठीक है। अगला है
राकेश गरीब के लिए खाना लेकर आओ, यानी राकेश नाम का कोई करता है जिसमें क्रिया हो रहा है आने का, ठीक है, और वो आपके लिए यानी गरीबों के लिए दान देना चाहते हैं, ठीक है। तो गरीबों यहाँ पे क्या हो गया, संप्रादन हो गया। आ रहा पहचान में, देखिए यहाँ पर के लिए नहीं है, को है, फिर भी यहाँ पर देने का बोध होता है, तो सेंस आपको समझ में आनी चाहिए। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, तो यहाँ पर देने का बोध दिया ना, गिफ्ट दे रहा है। को के बगल में कौन है, राधा, तो राधा आपका क्या हो जाएगा, राधा क्या हो जाएगा, संप्रादन कार। रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया, तो यार कृष्ण जी इससे गुस्सा हो जाएगी रुक्मणी से, ठीक है। रुक्मणी ने राम को गुलाब, तो को के बगल में कौन है, राम, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये जनरल 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपके परीक्षा में आ गया तो लॉजिकल रूप से, रूट रूप से, जड़ रूप से, मूल रूप से कारक क्या वो होते हैं हिंदी में, 6 गो, आपको 6 ऑप्शन में मारना है, कोई दिक्कत, मतलब जनरल सामान्य रूप में अगर कोई पूछे कारक कितने होते हैं तो 5 3 8 होते हैं। अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से कार्य 6 प्रकार के होते हैं। मूल रूप देगा तो 6 प्रकार के, अगर सामान्य रूप देगा तो 8 प्रकार के। इसका प्रकार याद करने का लॉजिक है के सा आ, ठीक है। इसके लिए अनेकों प्रकार है। क से याद रखिएगा कर्ता, क से याद रखिएगा करम, क से याद रखिएगा करम, स से याद रखिएगा संप्रादन, स से याद रखिएगा संबंध, सा से याद रखिएगा संबोधन, और आ से याद रखिएगा अपादान, और आ से याद रखिएगा अधिकरण। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीजें पे। मेरे प्यारे बच्चे ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो करण और संप्रादन से मिलने वाले हैं। इससे बाहर इसका आंसर मैं लॉजिक लगा के बता दूंगा बाद में, ठीक है। जैसे करण कारक किसे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे करण कारक में कार्य का बोध होता है। आई 3 गो ऑप्शन में से किसी में कार्य नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल सी नंबर ऑप्शन में आपको कार्य है, यही आपका आंसर होगा। करण कारक का मुख्य चिन्ह क्या होता है, याद रखिएगा, इसे मुख्य चिन्ह 2 को कहीं दिया गया, मेन साइन, कौन साइन, मेन चिन्ह, ठीक है। तो मेन साइन में बस 2 को लिया जाता है, एक से को, एगो के द्वारा, यानी ये सब कारक चिन्ह ही है, लेकिन मेन 2 ही होता है, एगो से और एगो के द्वारा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है। मेरे प्यारे बच्चे राम न कलम पकड़ के लिखता है, तो आगे क्या पूछता है, इसमें करण कारक है, तो से पहले करण कारक हो जाएगा कलम, कलम, यानी सही नंबर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किसान हल से खेत जोतता है। क्या हल फेंक के जोतता है, नहीं, हल को अपना पास रख के जोतता है। इसमें करण कारक है, से पहले वाला हल, हल से, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। बन रहा है, बन रहा है, यस सर। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, सीता चाकू से फल काटती है। इसमें चाकू से क्या है, मेरे प्यारे बच्चे चाकू फेंक के काटेगी, नहीं, चाकू के अपना पास रख के ही काटेगी, दन 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 दन। तो चाकू से क्या हो जाएगा, यानी से है ना, या अपना पास है, तो ये आपका हो जाएगा करण कारक। सही नंबर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, करण कारक की पहचान किस प्रंग से होता है। मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, करण कारक की पहचान जब आप क्वेश्चन में डालोगे तो आप किससे डालोगे, क्या डालोगे, किससे डालोगे और किसके द्वारा डालोगे, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर पे क्या कहता है, राम ने पत्र कलम के द्वारा, देखिए कलम के द्वारा यानी कलम से, इसमें करण कारक कौन है, कलम के द्वारा। सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, करण कारक वाला वाक्य कौन सा है, करण कारक वाला वाक्य कौन सा है। बच्चे पार्टी इतना भरोसा वाला आपके अंदर होनी ही चाहिए कि दुनिया सारी आपके खिलाफ हो जाए तो भी आप कहे कि मैथ वाला सर मैं हूं ना, आप पढ़ाते रहिए। सही है गलत। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, करण कारक वाला कौन सा शब्द है। मेरे प्यारे बच्चे जिसमें से लगा होगा, पेड़ से पता गिरते हैं, नहीं नहीं नहीं। राम ने आम खाया, किताब मेज पर है, नहीं नहीं, पर है, अधिकरण है। मोहन चाकू से फल काटता है। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे,
11 नंबर क्वेश्चन कहता है मजदूर मशीन से काम करता है, मशीन में जाके काम करता है, मशीन के आसपास जाके काम करता है। इसमें मशीन से क्या है आपका करण कारक है। थक जाऊं अगर जिंदगी की राहों में, थक जाऊं अगर जिंदगी की राहों में, कभी तुम मेरा हम सपन बनकर मुझे संभाल लेना। यानी वीडियो का शेयर कर दो पगलू कहीं के। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12, करण कारक किसको बोध कराता है? मेरे प्यारे बच्चे करण कारक कार्य को बोध कराता है। कार्य कोई ऑप्शन में है? नो, कार्य नहीं है तो साधन हो जाएगा, यानी टूल्स और मीडियम, टूल्स और मीडियम। 13 नंबर प्रश्न है पत्र डाक द्वारा, देखिए डाक द्वारा भेजा गया, इसमें करण कारक है द्वारा से पहले वाला डाक, यानी डाक के द्वारा। एक बात बता दूं, सारा जो देखिए इसमें ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है ना, तो ये तनका हाईलाइट नहीं है, ये भी तनका डी में है, ये भी तनका डी में, आई तनका ज्यादा ब्लैक है, यानी इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही हो गया। आया समझ में? और इसका आंसर जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वही, और सबका आंसर सी है, लॉजिकल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डाक के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, वो मेहनत से फल सफल हुआ, यानी से आया ना, मेहनत साथ था ना, तब ना वो अगला व्यक्ति क्या हो गया? सफल। तो ये आपका करण कारक हो गया। मेरे प्यारे बच्चे जाते जाते एक बात कहता हूँ, जिस दिन खेलेंगे अपने अंदाजों में, जिस दिन खेलेंगे अपने अंदाजों में, उस दिन खेल बदल देंगे। मुकाम ऐसा बनाना कि पहचान बतानी न पड़े कि आगे मैथ वाला सर आगे। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, यू अगेन मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच मेरे जिगर का टुकड़ा सब।